तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि आप दोस्तों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, आप लोगों ने टाइटल भी देखा होगा और मैं वीडियो में भी आपको अपने पाँव दिखा रही हूँ जिसका आज हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। घर पे रहते हुए एक सस्ता सा DIY पेडिक्योर आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से आप अपने पैरों को इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा गोरा बना लेंगे। ज़्यादा टाइम इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही दफ़ा में आपने करना है। आपके पाँव इतने ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे हो जाएंगे, कोई भी नेल पेंट आपके पैरों पर जचेगी और कोई भी जूता आपके पैरों में खूबसूरत लगेगा। आप जितनी भी ज़्यादा कोशिश कर लें, बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ को फॉलो कर ले, लेकिन मर्जी के रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो तभी आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख रहे हैं कि शायद इससे हमें कुछ फायदा हो। लेकिन आपसे इसको कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एक ही दफा में आप इस पेडिक्योर को फॉलो करेंगे और आपके पांव इतने ज्यादा खूबसूरत और गोरे हो जाएंगे, टैनिंग नाम की तो कोई चीज रहेगी नहीं और आपके पांव की कालापन जो है वो बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा। आपके पैर बहुत ज्यादा गोरे, बहुत ज्यादा ग्लोइंग और बहुत ज्यादा चमकदार हो जाएंगे। ये बिल्कुल मैं आज आपको सब कुछ इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ अपने पैरों के ऊपर करके, तो वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, बहुत ज्यादा सस्ती भी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक टब में हम लेंगे गर्म पानी। ये इतना गर्म होना चाहिए कि जिससे आपके पांव आसानी के साथ बर्दाश्त कर सकें। यहाँ पे 3 डब्बे जो है मैंने पानी के टब के अंदर डाल लिए हैं। पानी को थोड़ा सा नीम गर्म कर लिया। अब हम इसमें बाकी की चीजें 1 बाय 1 ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा जो खाने वाला होता है, और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट यानी कि नमक। यहाँ पे हमें चाहिए व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका, इसका आधा कप मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि मैं लेमन का इस्तेमाल नहीं करने वाली, और 1 चम्मच में इसमें ऐड करूंगी शैम्पू। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अपने पैरों को इसके अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद अपने अच्छे तरीके से अपने पैरों की सफाई करनी है। अपने नेल्स की इससे पहले कटिंग कर लीजिए, अपने नेल्स की सफाई कर लें, मैल कुचैल सारी निकाल लें, नेल पेंट को रिमूव कर लें, अपने पैरों की एड़ियों को अच्छे तरीके से साफ करें, अपने नेल्स को ब्रश की मदद से साफ करें। पेडिक्योर की मैनिक्योर की किट बाजार से बहुत सस्ते में मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको एक नेल कटर चाहिए, एक ब्रश चाहिए और एक जिसे आप जाली वगैरह बोलते हैं, उससे अपने पैरों की अच्छे तरीके से आपने सफाई कर लेनी है। 15 मिनट के लिए मिनिमम आप अपने पैरों की इसके अंदर डिप रखें और अपने पैरों की सफाई करने के बाद आप अपने पैरों को बाहर निकालें और स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने नेल पेंट को रिमूव नहीं किया क्योंकि मेरा नेल पेंट रिमूवर खत्म हो चुका है, सो उसके लिए सॉरी। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम एक एक्सफोलिएटर तैयार करेंगे यानी कि एक DIY स्क्रबर तैयार करेंगे। स्क्रबर बनाने के लिए एक बाउल में सबसे पहले 1 चम्मच में लूंगी कॉफी पाउडर, ब्लैक कॉफी। उसके बाद इसमें आधा टीस्पून लूंगी मीठा सोडा, आधा टीस्पून लूंगी नमक। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच ऐड करूंगी आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, और लास्ट पे मैं इसमें 1 चम्मच ही ऐड करूंगी सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर, और तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद हमारा एक एक्सफोलिएटर बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप पूरे पेडिक्योर को फॉलो नहीं करना चाहते ना, तो इस स्क्रबर को आप डेली अपने पैरों की इससे स्क्रबिंग किया करें। आपके पैरों की डेड स्किन जो है ना वो जमा ही नहीं हो पाएगी, आपके पैरों की डेड लेयर साथ के साथ उतरती जाएगी और आपके पांव बहुत ज्यादा ग्लोइंग, बहुत ज्यादा चमकदार और साथ ही साथ गोरे और साफ सुथरे भी हो जाएंगे। नरम मुलायम भी इससे आपके पांव हो जाएंगे। अपनी एड़ियों के ऊपर भी, अपने पैरों के ऊपर इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपने स्क्रबिंग करना स्टार्ट कर देनी है। ये स्क्रबिंग आपने 5 मिनट की करनी है। देखिए मैं बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं बता रही हूँ, ये छोटा सा पेडिक्योर आपकी सहूलियत के लिए मैं काफी तेज तेज इसको बना रही हूँ ताकि वीडियो लंबी नहीं हो, लेकिन मैंने जितने भी स्टेप्स को फॉलो किया है मैंने टाइम पूरा दिया है। मैंने बाकी का टाइम जो है वो कैमरे को ऑफ करने के बाद कंप्लीट कर लिया है क्योंकि मुझे लास्ट पे आपको रिजल्ट दिखाना है अपने प्रॉमिस के मुताबिक। तो यहाँ पे 5 मिनट की स्क्रबिंग करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको लगा रहने देंगे। तो फाइनली हमारे हो जाएंगे 15 मिनट। तो 10 मिनट जो हमने लगा रहने दिया था, उसके बाद जो टब के अंदर पानी था हमारा पड़ा हुआ, इसके अंदर अपने पैरों को डिप करेंगे और अपने पाँव को एक बार फिर से साफ करेंगे। टब के अंदर काफी अंधेरा है, इसकी वजह से मेरे पाँव डार्क लग रहे हैं, सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतने भी ज्यादा काले नहीं है। जब आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पेडिक्योर से कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फाइनली हमने अपने पैरों को साफ कर लिया और स्टेप नंबर 3 में हम अपने पैरों की करेंगे ब्लीच, जो कि मैनिक्योर और पेडिक्योर में जरूरी होती है। आप पार्लर भी जाते हैं तो आपको ब्लीच करवाई ही जाती है। आप अपने हाथों पे भी सेम प्रोसेस को कर सकते हैं और अपने पैरों पे भी कर सकते हैं। तो ब्लीच का कोई भी पैकेट आप ले ले, 10 रुपए का, 15 रुपए का आपको मिल जाता है। मैंने 30 रुपए की पार्ले ब्लीच क्रीम ली है, तो इसका पूरा एक्टिवेटर आप बाउल में ऐड कर लें और पूरी ही क्रीम आप इसमें ऐड कर लें। हाथों और पैरों के लिए एक्टिवेटर में लिहाजा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पूरी क्वांटिटी दी होती है, पूरी यानी कि मिकदार दी होती है। तो दोनों चीजें पूरी पूरी आप एक बाउल में ऐड करें। इसके लिए आप कभी भी स्टील का बर्तन मत इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का बर्तन या कांच का बाउल इस्तेमाल करें, और स्टील का चम्मच भी आपको इस्तेमाल नहीं करना, प्लास्टिक का चम्मच ही आपको इस्तेमाल करना है। तो ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप सबको हो सकता है मैं भी पता हो, लेकिन कुछ लोग जो थोड़े बहुत ऐसे हैं जिनको नहीं पता हो, तो उनके लिए भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपकी ब्लीच क्रीम बन के हो जाती है तैयार। अब अगर आपको बहुत ज्यादा खारिश होती
आती है ब्लीच क्रीम अप्लाई करने से, तो आप इसमें थोड़ा सा टाल्कम पाउडर या 2 चुटकी आटा इसमें ऐड कर ले, गंदम का आटा यानी कि व्हीट फ्लावर। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अपने पैरों के ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है। आप देखते हैं कि पहले 2 स्टेप से ही कितना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है, तो लास्ट पे जाके आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ साथ एक एक स्टेप करने से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आप कोई एक स्टेप डेली भी फॉलो कर सकते हैं और आप पूरे पेडिक्योर को हफ्ते में एक बार लाजमी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लगाने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए अपने हाथों और पैरों के ऊपर लगा रहने दें। लिहाजा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथ और पैरों की स्किन थोड़ी सख्त होती है, तो ज्यादा टाइम हमें देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे 25 मिनट के लिए ब्लीच क्रीम को अपने पैरों के ऊपर लगा रहने दिया। आप भी 25 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए लगा रहने दें, और फिर वही पानी का टब जो हमारे पास पड़ा था जिससे हम अपने पैरों को क्लीन किया था, इससे एक बार, क्योंकि पानी इसके अंदर नीम गर्म है और बाकी के केमिकल्स भी इसके अंदर ही हैं, तो इसकी मदद से हम एक बार फिर से अपने पैरों को साफ कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप देखें कितना अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अभी हमारा एक लास्ट और 4th स्टेप बाकी है, तो चलते हैं हम अपने 4th स्टेप की तरफ। चौथे स्टेप में हमें एलोवेरा जेल चाहिए मॉइस्चराइजिंग के लिए। ये वो एलोवेरा जेल है जिसे लास्ट वीडियो में मैंने घर पे बनाया था। इसको बनाने का तरीका अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के लास्ट पे मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। मैंने एलोवेरा जेल ली है और इसमें मैंने 2 कैप्सूल जो है वो ऐड किए विटामिन ई के, और मैंने इसमें 8 से 10 कतरे मिलाए हैं लेमन के। ये स्किन वाइटनिंग के लिए कितना बेनिफिशियल है ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लास्ट पे आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो का जो मैनिक्योर मैंने आप दोस्तों के साथ 10 रुपए वाला शेयर किया था, वो भी आप दोस्तों ने बहुत ज्यादा प्यार किया और आपने ये कहा कि पेडिक्योर भी हमारे साथ शेयर करें। तो अगर आपने मैनिक्योर की वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका वीडियो के लास्ट पे मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एलोवेरा जेल और लेमन और विटामिन ई तीनों को मिक्स करके लगाया अपने पैरों के ऊपर, और इसको लगा रहने देंगे 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे तक का मैं इंतजार कर लेती हूँ और 1 घंटे के बाद फाइनल आपको रिजल्ट दिखाएंगे। तो 1 घंटे के बाद मीनवाइल हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। लेसन का टाइम है और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि किसी से इतनी ही मोहब्बत करें जितनी वो आपसे करता है। बेहिसाब मोहब्बत ज़हनी दबाव का शिकार बनती है। इस बात पर गौर करें। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर लिखें, ताकि मैं इसको रीड करूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर सकूं। तो फाइनली 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया और फाइनल रिजल्ट आपके साथ शेयर करें। हफ्ते में एक बार आपने इस पेडिक्योर को जरूर करना है, जरूर फॉलो करना है। चाहे आप व्हाइट कलर का जूता पहन ले, आपके पैरों में बहुत ज्यादा जचेगा, आपके पाँव बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटी सी शेयरिंग आप दोस्तों को पसंद आई होगी और आप इसको जरूर शेयर भी करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।